इस वक्त राज्यसभा सांसद महुआ माझी हैं, सीधे हम इनसे बात करते हैं। मैम, विपक्ष आप चुके हैं, एक बड़ा मामला आ रहा है, हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आ रही है और लगता है कि शायद उस रिपोर्ट के बाद ही ये सब कुछ हो गया बवाल। सुनने में तो आ रहा है, क्योंकि हम लोग का हाउस 12 तारीख तक चलने वाला था। अचानक से 9 तारीख को ही कह दिया गया कि 12 का नहीं होगा, स्थगित कर दिया गया। तो इससे ये शंका तो होती है, क्योंकि मीडिया में भी यही बातें आ रही हैं कि उस समय विपक्ष हंगामा करेगी, ये सोचकर। देखिए, ये अडानी मुद्दा तो इसके पहले भी काफ़ी उठा है और पिछले कई सत्रों में लगातार इसको लेकर हंगामा होता रहा है। और बाद में आपको मैं बताऊं कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड, वो भी केंद्र सरकार नहीं चाहती थी कि चुनाव के पहले सामने आए, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उसे लाना पड़ा। उसको आप देखिए उसमें किन किन लोगों का नाम है और कैसे करके चंदे लिए गए और कितने चंदे लिए गए। तो ये जितना भी ईमानदारी की बात करती है कि भाजपा सरकार, लेकिन ईमानदार तो वो है नहीं, है जनता जान चुकी है। इसलिए 400 पार का नारा लगाने वाली लेकिन लगातार ये महिलाओं को काफी ऊंचे पद दे रहे हैं। पहली बार एक निजी क्षेत्र से माधवी बुच को लाया गया है, तो ये क्या कहना चाह रही है सरकार, दिखाना क्या चाह रही है? देखिए, महिला को आगे बढ़ाए इससे तो हमें खुशी ही होगी, क्योंकि मैं भी एक, लेकिन जो पारदर्शिता की बात हमेशा से भाजपा के लोग करते आए हैं, ईमानदारी की बात करते आए हैं। अभी हमारे सदन में कहा जाता है कि ये सारे जुमले हैं, ये जुमला वर्ड बहुत चल रहा है वहाँ पर, कि ये जुमलाबाजी नहीं चलेगा, देश देख रही है। इसलिए 400 पार का नारा लगाने वाली सरकार अब मात्र कुछ सीटों पे अभी बैसाखी के सहारे सरकार बना चुकी है। आपने देखा होगा कि अभी बीजेडी के साथ उन्होंने क्या किया, बीजेडी के सहारे इतने महत्वपूर्ण बिल पास कर लिए, न्याय संहिता वगैरह सब उनके मदद से किया। हम लोगों ने कितना विरोध किया, लेकिन उन्होंने सुना नहीं, बहस तक नहीं कराई। उसी तरह से फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल में भी उन्होंने बहस तक नहीं कराई, ऐसे ही पारित कर दिया। इतना आंदोलन हुआ फिर भी। तो अब क्या है कि बीजेडी के साथ उन्होंने जो अन्याय किया उड़ीसा में, उनको लगभग खत्म ही कर दिया। अभी हाल में आपको मैं बताऊं कि बीजेडी की एक सांसद को फिर से उस सांसद ने अपने पार्टी से परमिशन भी नहीं लिया, उन्होंने अचानक से इस्तीफा दिया और भाजपा ज्वाइन कर ली। तो इसके पीछे क्या खेल है, उसको तरह से वॉशिंग मशीन बन गया। हाँ, वॉशिंग मशीन। आप मांग करते हैं कि हिडेनबर्ग की रिपोर्ट को एक बार फिर से उजागर किया जाए? बिल्कुल। देखिए, इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग हैं, जेएमएम है। इंडिया गठबंधन जिस चीज की मांग करती है हम लोग भी करते हैं, क्योंकि जो भी निर्णय हम लोग का होता है सामूहिक निर्णय होता है। तो जब ये बात सामने आई है तो उसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मैंने माधवी बिज का जो सच है, जो उनके कह रही हैं कि सब कुछ उनका ट्रांसपेरेंसी, ये सच सामने सच आना चाहिए, ताकि देश भी जाने, क्योंकि लोकतंत्र में कुछ भी जनता से छुपा हुआ नहीं होना चाहिए इस तरह के मामलों में। आजकल असम के मुख्यमंत्री का दौरा काफी हो रहा, लग रहा है एकदम पिकनिक जैसा, एकदम से फ्रीक्वेंटली। देखिए, असम के मुख्यमंत्री जी झारखंड आ रहे हैं, तो झारखंड तो अपने अतिथियों का बहुत अच्छे से स्वागत करता है। खर्च कौन उठाता है? आप खाने पीने के लिए आएंगे, यहाँ घूमने के लिए आइए तो आपका स्वागत है, टूरिस्ट प्लेस भी है। लेकिन आप जिन आदिवासी मुद्दों को लेकर आप यहाँ की सरकार को घेर रहे हैं, उसको लेकर मैं ये कहना चाहूंगी कि असम में हमारे झारखंड के संताली और उरांव आदिवासी 1835 के आसपास गए थे। वहाँ पर चाय के बागानों को काटकर उन्होंने वहाँ मैंने जो जंगल था उसे काटकर चाय के बागान लगाए। असम को आगे बढ़ाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। उनके 4-5 जनरेशन वहाँ रह रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें एसटी का दर्जा मिले, ताकि उनको भी वहाँ की सुविधा मिले। वो नहीं दिया जा रहा है, लगातार वहाँ खूनी संघर्ष हो रहा है और वो चाह रहे हैं कि एसटी का दर्जा मिले। तो उस समस्या का तो वो समाधान नहीं कर रहे हैं और यहाँ की सरकार को घेर रहे हैं। वो जहाँ के मुख्यमंत्री हैं, पहले वहाँ के आदिवासियों को न्याय दिला ले, उसके बाद झारखंड में आके आदिवासियों पर बात। जनाक्रोश रैली निकालेंगे कह रहे हैं, जब जनाक्रोश रैली, तो ये आक्रोश रैली तो हाँ, यहाँ के संताली और उरांव आदिवासी असम में कई सालों से लगा रहे हैं, उनकी बात तो सुन ही नहीं रहे हैं। तो कहते हैं ना कि दूसरे के घर में जाके ये करने से अच्छा पहले अपने घर को तो ठीक कीजिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो ये थी सांसद जिनसे तमाम मुद्दे बात हुई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हिडेनबर्ग ने जो आरोप लगाए हैं उसकी जांच हो, और असम के मुख्यमंत्री जो लगातार दौरा कर रहे हैं उस पर कई इन्होंने सवाल भी उठाए। सहयोगी इसके साथ मैं मनीष राज, लाइव इंडिया हर पल के लिए।